बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 29 मई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक मरतबा फिर उम्मत मुस्लिमा का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जिस तरह से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईसाइयों के सीने चीर कर आया सोफिया को मस्जिद की हैसियत से बहाल करवाया, जिससे आज भी ईसाइयों के दिल छलनी छलनी हैं। खुद ईसाई कहते हैं कि एर्दोगान ने आया सोफिया को मस्जिद बनाकर हमारे सीनों को चीर दिया है, हमारे दिलों के अंदर नेज़े घोंप दिए हैं, हमारे सीनों को हमारे दिलों को चीर कर रख दिया है। आप जानते हैं नाज़रीन काम सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने आया सोफिया को इस्तांबुल को ईसाइयों से आज़ाद करवाया था और आया सोफिया ये ईसाइयों का एक बड़ा चर्च हुआ करता था जिसे मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन इबादत खाने में तब्दील किया गया था और ये मस्जिद बना दी गई थी। फिर नाज़रीन काम अतातुर्क का दौर आता है, सेकुलरिज्म का दौर शुरू होता है जिसमें आया सोफिया मस्जिद थी, इसे मस्जिद से तब्दील करके म्यूज़ियम बना दिया गया। 87 साल तक नाज़रीन काम तकरीबन आया सोफिया मस्जिद की हैसियत से नहीं रही बल्कि म्यूज़ियम की हैसियत से रही है। एर्दोगान ने ख्वाब देखा कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो आया सोफिया को मस्जिद बनाकर दिखाएंगे। उनके उस्ताद नजमुद्दीन अरबकान थे और नजमुद्दीन अरबकान के जो रूहानी एक तरह से शेख समझ लें अदनान मेंदरस थे, जो तुर्की के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे जिनको इस्लामाइजेशन की वजह से फांसी पर भी लटका दिया गया था। नाज़रीन काम एर्दोगान ने आया सोफिया को मस्जिद की हैसियत से बहाल करवाया। पूरी ईसाई दुनिया एर्दोगान के मुखालिफ हो गई, यहाँ तक कि तुर्की पर हमले करने की कोशिशें हुई, लेकिन एर्दोगान डटा रहा और वक्त आने पर आया सोफिया को मस्जिद बनाकर दिखा दिया। इसी तरह का एक ख्वाब एर्दोगान ने आज से 27 साल पहले नाज़रीन काम देखा था जब वो इस्तांबुल के मेयर हुआ करते थे। उस ज़माने में उन्होंने इंतखाबी कैंपेन के दौरान एक ऐलान किया कि वो तकसीम चौक के अंदर एक मस्जिद ज़रूर बनाकर दिखाएंगे। नाज़रीन काम ये वही इलाका है जहाँ पर अतातुर्क जो सेकुलर था उसकी बाकायदा उसके लिए मरकज़ बना हुआ है और उसके लिए अलामात नस्ब की गई हैं। लेकिन आया सोफिया के बाद एर्दोगान ने तकसीम मस्जिद का इफ्तिताह 2017 में किया और 2017 से लेकर अब नाज़रीन काम 2021 से 28 मई 2021 को पहला जुमा नमाज जुमा की अदायगी इस मस्जिद तकसीम के अंदर की गई है, इस मस्जिद तकसीम के अंदर पढ़ी गई है। और नाज़रीन काम ये मस्जिद इस्तांबुल के यूरोप वाले हिस्से में वाक़ है और ये एर्दोगान ने इससे तकरीब से खिताब करते हुए कहा है जो जुमे के रोज़ तकरीब हुई है कि क़यामत तक इस मस्जिद में आज़ान की आवाज़ बुलंद होगी। नाज़रीन काम माहिरीन मानते हैं कि एर्दोगान जब से इक़्तिदार में हैं पिछले 20 सालों में 15,000 के करीब मसाजिद एर्दोगान बना चुके हैं, जिसमें ना सिर्फ जो तुर्की के अंदर तारीख़ी मसाजिद थी उनकी तज़ीन और आराइश करके उनकी मरम्मत करके उन्हें बहाल किया गया है, बल्कि एर्दोगान ने यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर और दुनिया के दीगर कई ममालिक में दर्जनों नहीं सैकड़ों मसाजिद बनाई हैं। 15,000 के करीब मसाजिद एर्दोगान बना चुके हैं, जो यकीनन एर्दोगान का एक बहुत बड़ा कारनामा है, एक बहुत बड़ा उनका इस्लाम से मोहब्बत का सबूत है और इससे यकीनन उम्मत मुस्लिमा के दिलों को तस्कीन पहुँचती है। मुसलमान खुश होते हैं कि आखिर कोई तो उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक ऐसा मुस्लिम हुक्मरान है जिसके अंदर इस्लाम की मोहब्बत है, मुसलमानों की मोहब्बत है, दीन की मोहब्बत है। नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दीन से मोहब्बत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि ये ख़ुद कुरान पाक का बेशतर हिस्सा हिफ्ज़ किए हुए हैं और ये वक्तन फ़वक्तन कुरान पाक की तिलावत भी करते रहते हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम इन्होंने अपने बच्चों को भी कुरान पाक की तालीम दिलवा रखी है। इनके बेटे हैं नजमुद्दीन बिलाल, जिनका नाम है नजमुद्दीन, इनके उस्ताद का भी नाम था एर्दोगान के। अपने उस्ताद के नाम पर इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा नजमुद्दीन बिलाल, जो जिनकी उम्र 40 साल है। वो नाज़रीन काम हाफिज़ हैं और उनकी तिलावत भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अंदाज से वो तिलावत करते हैं।
जो बिलाल के बेटे हैं, नजमुद्दीन बिलाल जो उर्दगान के बेटे हैं, इनके जो बेटे हैं यानी उर्दगान के जो पोते हैं वो भी हाफिज बन चुके हैं। नाज़रीन काम 28 मई को जहां इस्तांबुल के अंदर तक़सीम मस्जिद का इफ्तिताह किया गया, वहीं नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने आया सोफिया के अंदर कुरान पाक की एक जो इख्तितामी तकरीब होती है जिसे आम लफ्ज़ों में दस्तारबंदी कहा जाता है, उस तकरीब से भी तय्यब एर्दोगान ने खिताब किए है, उस तकरीब के अंदर भी शिरकत की है। 136 हुफ़ाज़ कुरान की जो दस्तारबंदी है, जो दस्तारबंदी है, जो तकरीब है, वो आया सोफिया मस्जिद के अंदर की गई है, जिसमें तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ख़ुद शरीक हुए हैं। उनके जो नायब हैं फवाद ओक्ताई, जो नायब सदर हैं तुर्की के, वो भी शरीक हुए हैं। मुस्तफ़ा शंतूब जो तुर्क पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो भी शरीक हुए हैं, और दीगर आला ओहदेदार भी शरीक हुए हैं। नाज़रीन काम 136 हुफ़ाज़ कराम में जो ये हुफ़ाज़ बच्चे थे, इनमें एर्दोगान के अपने पोते जिनका नाम उमर तैयब है वो भी शामिल थे, यानी एर्दोगान का पोता वो भी हाफिज़ कुरान बन चुका है। ये एर्दोगान का वो पोता है जो नजमुद्दीन बिलाल के बेटे हैं, जिसका मतलब ये है कि एर्दोगान का दीन से इतना लगाव है कि वो अपनी दूसरी नस्ल को भी कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं, उन्हें आलिम बना रहे हैं, उन्हें दीन की तालीम दिलवा रहे हैं। इससे आप तय्यब एर्दोगान की इस्लाम से मोहब्बत को देख सकते हैं। बहुत से लोग अरब दुनिया के बहुत से ऐसे सेकुलर लोग हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि एर्दोगान सेकुलर हैं, वो महज दिखलाने के लिए ऐसा करते हैं। नाज़रीन काम 20 साल के अरसे में एर्दोगान ने जिस तुर्की को तब्दील किया है वो यकीनन तारीख़ी कारनामे हैं। खिलाफत की बुनियाद रख दी है एर्दोगान ने। जो काम खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में हुआ करते थे वही काम एर्दोगान ने शुरू किए हैं। आप जानते हैं उस्मानी सल्तनत के जो बादशाह हुआ करते थे, जो खुलफा हुआ करते थे, वो हुफ़ाज़ भी हुआ करते थे, वो आलिम दीन भी हुआ करते थे, दीन से उनका लगाव हुआ करता था। ये तो 1923 के अंदर खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया। सेकुलर मुस्तफ़ा अतातुर्क आ गया जिसने यूरोप की इमा पर वहाँ लादीनियत को फ़रोग़ दिया, सेकुलरिज़म को फ़रोग़ दिया, मसाजिद को बंद कर दिया और कुरान पाक की तालीम पर पाबंदी लगा दी गई। नाज़रीन काम तय्यब एर्दोगान ने इस तकरीब के अंदर जो हुफ़ाज़ के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई है आया सोफिया में, इसमें ख़ुद भी तिलावत की है, कुरान पाक की तिलावत उन्होंने ख़ुद की है, जिसे पूरी दुनिया के अंदर सुना गया है, देखा गया है। आप भी नाज़रीन काम एर्दोगान की ये तिलावत मुलाहिज़ा कीजिए, इसके बाद फिर आगे मज़ीद बातचीत है वो आपके सामने रखेंगे। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيتفكرون في خلق السماوات والأرض। जी हाँ नाज़रीन काम आपने देखा कि एर्दोगान किस अंदाज से, किस अच्छे अंदाज से कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तय्यब एर्दोगान का ये खासा रहा है कि ये वक्तन फ़वक्तन अरबी में दुआएं भी करवाते हैं और तुर्की में भी दुआएं करवाते हैं, और इस्लाम का रेफरेंस ये ज़रूर देते हैं अपनी तकारीर के अंदर, ये अहादीस का रेफरेंस देते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वालिहाना जज्बा रखते हैं, अकीदत रखते हैं, इश्क नबवी के अंदर ये डूबे हुए हैं। यही वजह है नाज़रीन काम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की खातिर, नामूस की खातिर पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इन्होंने आवाज़ बुलंद की है। मुसलमानों की मोहब्बत इनके दिल के अंदर बैठी हुई है। मुसलमानों के ऊपर जहाँ कहीं जुल्म हो, चाहे फ़लस्तीन के अंदर हो, चाहे कश्मीर के अंदर हो, अफ़गानिस्तान, इराक़, शाम, रोहिंग्या मुसलमान या जो जहाँ कहीं मज़लूम मुसलमान हो, उनके हवाले से सबसे पहले आवाज़ उठाते रहे हैं। नाज़रीन काम जितना किरदार उम्मत मुस्लिमा के लिए, इस्लामी दुनिया के लिए एर्दोगान ने अदा किया है, शायद ही किसी और मुस्लिम हुक्मरान ने अदा किया हो। यही वजह है नाज़रीन काम इस्लाम से एर्दोगान की यही वो मोहब्बत है जो यूरोप को हज़म नहीं है, जो अमेरिका को हज़म नहीं है, जो इसराइल को हज़म नहीं है, और वो एर्दोगान की हुकूमत को तोड़ने के लिए साजिशें करते रहते हैं। इसी हवाले से 2016 में नाकाम फ़ौजी बगावत भी करवाई गई जिसमें एर्दोगान का तख्ता उलटने की साजिश की गई, एर्दोगान को गिरफ़्तार करके फांसी दिलवाने की साजिश की गई। लेकिन एर्दोगान ने अवाम की ताकत, अवाम की मोहब्बत से इस बगावत को नाकाम
नाकाम बनाया और लोग सड़कों के आगे लेट गए और इस फौजी बगावत को नाकाम बना दिया गया। इस वक्त नाज़िर काम उर्दगान को चारों तरफ से हमलों का सामना है। एक तरफ से इसराइल के यहूदी मुसलसल इस तुर्की को धमकियां दे रहे हैं क्योंकि तुर्की फ़लस्तीन के साथ एक मुआहिदा करने जा रहा है, फ़ौजी मुआहिदा, जिसमें फ़लस्तीन की आज़ादी मुमकिन होगी, फ़लस्तीन के अंदर तुर्की की फ़ौजें आ सकेंगी और फ़लस्तीन का जो गैस और पेट्रोल का रिज़र्व मौजूद है समंदर के अंदर जैसे इसराइल हासिल कर रहा है वो फ़लस्तीनियों को मिल सकेगा। इस वजह से इसराइल को तकलीफ़ है और वो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत को तोड़ने की साजिश कर रहा है। यही कुछ नाज़िर काम यूनान भी कर रहा है, फ़्रांस भी कर रहा है, अमरीका भी कर रहा है, यहाँ तक कि नाज़िर काम शाम के अंदर कुर्द बागियों को सारे एर्दोगान के दुश्मन मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पीके के नामी कुर्द बागी तंजीम एर्दोगान की हुकूमत को हरा दे, शिकस्त दे दे। यही कुछ नाज़िर काम फतहुल्लाह गोलन से मुंसलिक लोग भी कर रहे हैं जो तुर्की के इदारों के अंदर घुसे हुए हैं, जो फ़ौज के अंदर हैं, अदालतों के अंदर हैं, पुलिस के अंदर हैं, सरकारी महकमों में हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर तीसरा जो बड़ा हमला वो दाइश के ज़रिए से करवाया जा रहा है। तो यूँ नाज़िर काम एर्दोगान को चारों तरफ से घेर कर हमले करवाने, साजिशें करने की पूरी जद्दोजहद हो रही है, पूरी कुव्वत से दुश्मन हमलावर है। यहाँ तक कि तुर्की की इकॉनमी को कमज़ोर करने के लिए, लीरा को डॉलर के मुकाबले में गिराने के लिए, मुआशी बदहाली करवाने के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग हो रही हैं। लेकिन एर्दोगान का भरोसा अल्लाह पर है। एर्दोगान कहते हैं कि जब तक अल्लाह आपके साथ है कोई भी ताकत आपको कुछ नहीं कर सकती है, कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत बड़ी से बड़ी भी आपको शिकस्त या नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। यही वजह नाज़िर काम एर्दोगान की जो तरबियत है वो एक दीनी माहौल में हुई है और इन्होंने कुरान पाक के हिफ्ज़ से अपनी तालीम का आगाज़ किया था। आज एर्दोगान की उम्र 67 साल है, 67। नाज़िर काम आज भी एर्दोगान इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान पाक की तिलावत करते हैं। उनकी ऐसी तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं कि वो दफ्तर के अंदर बैठ कर जब अपने ऑफिस के लिए आते हैं तो वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नमाज़ों का अहतमाम करते हैं और उम्मत मुस्लिमा की दिलगिरी करते हैं, गमखारी करते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। यही वो सारी चीज़ें हैं जो खिलाफत की बुनियाद बनती हैं। अगर हुक्मरान अच्छा हो, नेक सीरत हो और ईमान वाला हो, ईमानदार हो, करप्शन ना करता हो, लोगों की मोहब्बत रखता हो, लोगों की फ़िक्र करता हो तो यकीनन वो मुल्क तरक्की करता है। काश के मुसलमान ममालिक के हुक्मरान सारे के सारे ऐसे बन जाएं, सारे के सारे कुरान पाक से, इस्लाम से, दीन से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। आज नाज़िर काम बहुत से ऐसे मुसलमान ममालिक हैं, ख़ुद पाकिस्तान की मिसाल ले लें, बांग्लादेश की मिसाल ले लें और दीगर अरब ममालिक की मिसाल ले लें, जहाँ पर हुक्मरानों के बच्चे बजाय कुरान पाक की तालीम हासिल करने के जो मगरबी तालीम है उसको हासिल करने में तरजीह देते हैं। वो ऑक्सफोर्ड में जाकर पढ़ना अपने लिए फ़ख्र समझते हैं बजाय इसके कि वो कुरान पाक की तालीम हासिल करें और एक दीनी मदरसे के अंदर, दीनी माहौल के अंदर दीन का इल्म सीखें। तो ये नाज़िर काम हमारे हुक्मरानों की कमज़ोरी है। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि ज़रदारी के बच्चों ने कितना हिफ्ज़ किया और नवाज शरीफ के बच्चों ने कितना हिफ्ज़ किया, या फिर नाज़िर काम दीगर जो हुक्मरान गुजरे हैं जो इस वक्त सियासत में हैं उनके बच्चे कितने हाफिज़ हैं। ये एक अलमिया है हमारी सियासत का कि लोगों को यहाँ तक कि जो सूरह इखलास है वो तक नहीं आती, सूरह फातिहा तक नहीं आती है और जो आम नमाज की दुआएं हैं वो तक उन्हें नहीं आती हैं, नमाज का तरीका नहीं आता है। दीन से दूरी एक तरह से बर्बादी है और दीन से लाइल्मी और जिहालत ये इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी तारीकी है, जुल्मत है। लिहाजा पाकिस्तान को अगर तरक्की करना है, उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करनी है तो दीन की तरफ आना होगा, हुक्मरानों को अपने घर से आगाज़ करना होगा, उलमाए किराम की कदर करना होगी, मदारिस की कदर करना होगी और दीनदारों की कदर करना होगी, दीन को परवान चढ़ाना होगा। एर्दोगान का तुर्की आज अगर तरक्की कर रहा है तो इसके पीछे दीन की मेहनत है, दीन की मोहब्बत है। एर्दोगान इतनी तरक्की के बावजूद भी सेकुलर नहीं बना है, जो सेकुलर हैं उनके ख़िलाफ़ वो लड़ रहा है। नाज़िर काम अतातुर्क के जो सेकुलर नज़रियात हैं उनको मिटाने के लिए एर्दोगान को 30 साल इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये एर्दोगान की बड़ी हिम्मत है और बड़ा सब्र है। अगर मुसलमान भी इसी तरह तरक्की करना चाहते हैं तो एर्दोगान की पॉलिसी को, डिप्लोमेसी को फॉलो करना होगा और उसकी तरह जो इक़दामात हैं वो करने होंगे ताकि उन्हें भी इसी तरह से तरक्की मिल सके। अल्लाह करे खिलाफत उस्मानिया का दौर दोबारा से शुरू हो, अगरचे उस अंदाज से नहीं हो सकता लेकिन बहरहाल नाज़िर काम खिलाफत
का मतलब ये नहीं कि सारे एक ही खलीफे के तहत आ जाएं। जो मुख्तलिफ रियासतें हैं अगर ये भी मुत्तहिद हो जाएं तो खिलाफत की एक अमली शक्ल बन जाती है। उम्मत मुस्लिमा का इत्तिहाद बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।